महाराष्ट्र के बाद क्या झारखंड में बड़ा खेल होने वाला है। बड़ी कार्रवाई झारखंड के कांग्रेस विधायकों पर हुई है और इसके बाद कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। खबर क्या है पहले वो जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शनिवार को पुलिस ने झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को पकड़ा। इनके पास से 48 लाख रुपए बरामद हुए, जिसके बाद से सियासी गलियारे में तूफान आ गया है। जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में बीजेपी मिशन लोटस पर एक्टिव हो गई है। तो वहीं इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह भाजपा का ऑपरेशन लोटस का एक हिस्सा था, जिसकी समय से पहले ही पोल खुल गई। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने यहां तक कह दिया कि भाजपा लंबे अरसे से हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के प्रयास कर रही है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराई जा सकती है? क्या वो खतरे में है? क्या भाजपा वापस से सत्ता में आ सकती है? आंकड़े क्या कहते हैं, आइए हम आपको आंकड़ों की जुबानी बताते हैं झारखंड की स्थिति क्या है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का इस मामले में सबसे पहले ट्वीट सामने आया। इसमें उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस आज की रात हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र ईडी करके उन्होंने लिखा है कि जोड़ी से करवाया है। जयराम रमेश के बाद झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का बयान आया। उन्होंने घटनाक्रम के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे अरसे से हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के आरोपों के बीच झारखंड भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ही नहीं, कांग्रेसी विधायक भी लूट में लगे हुए हैं। विधायकों को बताना चाहिए कि उन्हें इतनी रकम कहां से मिली। वे जनता की मेहनत की कमाई का गलत उपयोग कर रहे हैं। पार्टी के राज्य महासचिव आदित्य साहू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इससे पहले भी झारखंड में अधिकारियों के घरों में बड़ी मात्रा में नकदी पकड़ी गई थी। वे जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल दूसरे कामों में करते हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और यह सामने आ गया। ये समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने आंकड़ों के साथ झारखंड की राजनीति बताई। वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 41 है। 2019 में यहां विधानसभा चुनाव हुए थे, तब हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा 30, भाजपा को 25, 5 ही कम है हेमंत सोरेन से, और कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। पत्रकार ये भी बताते हैं कि 2019 में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी और सीपीआई की मदद से सरकार बना ली। गठबंधन विधायकों की संख्या मिलाकर 51 हो जाती है। भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी है, इसलिए आज भी विपक्ष में है। भाजपा के पास ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और 2 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन में है, और ऐसे में संख्या 30 हो जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बराबर हो जाती है। अगर मान लिया जाए कि वाकई में भाजपा सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसे बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 11 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यही नहीं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन से भी आगे निकलना पड़ेगा। ये 2 स्थितियों में संभव है। ऐसा संभव है अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देकर भाजपा सत्ता में आ सकती है। ऐसी स्थिति में भाजपा गठबंधन के 30 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायकों को मिला लें, आंकड़ा 60 हो जाता है, यानी पर्याप्त आंकड़ा है। हालांकि यह फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व पर ही निर्भर करता है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व चाहेगा तभी ऐसा मुमकिन होगा। अभी कांग्रेस के 18 विधायक हैं। इसके अलावा एक आरजेडी, एक एनसीपी के विधायक का भी सरकार को समर्थन है। भाजपा को सरकार बनाने के लिए इनके विधायकों को तोड़ना होगा। कांग्रेस से अगर 12 विधायक टूटते हैं तो भाजपा आराम से सरकार बना सकती है, क्योंकि 2/3 विधायक एक साथ टूटेंगे। ऐसे में इन विधायकों पर दल बदल का कानून भी लागू नहीं होगा। वहीं एनसीपी विधायक ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके भाजपा से नजदीकियां बढ़ा ली हैं। कांग्रेस का आरोप भी यही है कि भाजपा उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब क्या खेल हुआ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजनीति से झारखंड को क्यों जोड़ा जा रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना महाआघाड़ी गठबंधन यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार चल रही थी। हालांकि बीजेपी यहां पर सबसे बड़ा दल था। बीजेपी शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना का एक बागी गुट यानी एक छोटा सा गुट भी अगर अलग हो जाता है तो भाजपा के लिए सरकार बनाना आसान था, और ऐसा ही हुआ भी। एकनाथ शिंदे के साथ में जैसे ही बीजेपी के विधायक टूटकर आए, उसके बाद में आसानी से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट ने मिलकर सरकार
बना ली। लेकिन ये तभी संभव है जब शिवसेना जैसी ही बगावत कांग्रेस में देखने को मिले, या तो सीधे सीधे ये हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच में कुछ समीकरण बन जाए। इसकी उम्मीद कम लगती है क्योंकि लंबे समय से हेमंत सोरेन अपनी सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस और उनके बीच में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। कांग्रेस वैसे भी बैकफुट पर है, सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहती है। हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बड़ी पार्टी का दबाव अपने ऊपर नहीं चाहते हैं, लिहाजा ये समीकरण थोड़ा दूर की कौड़ी दिखाई पड़ता है। दूसरा समीकरण दिखाई देता है कि जिस तरह से एनसीपी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, बीजेपी से नजदीकियां दिखाई हैं, उसी तरह से कांग्रेस का बड़ा धड़ा टूटकर कम से कम 12 विधायक टूटकर बीजेपी के साथ में आ जाएं, या फिर वो टूटकर अपना एक बागी गुट बना ले और इस बागी गुट को या तो बीजेपी समर्थन करे या ये बीजेपी का समर्थन करे। तब झारखंड में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है, ने झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन ये पूरा मामला क्यों सामने आया? 3 कांग्रेस के विधायकों के पास से पैसा मिला है। कांग्रेस का तो आरोप है कि ये ऑपरेशन लोटस है, यानी कांग्रेस खुद भी मान रही है कि उसके विधायकों के साथ पैसे का लेन देन हो रहा है, या फिर ये पैसा कहीं और से आया था। बीजेपी भ्रष्टाचार की बात कह रही है। जहां पर ईडी कार्रवाई करती है, पुलिस की कार्रवाई होती है, तो कई सत्ताधारी दल जो कि गैर एनडीए दल हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जहां पर विधायक पकड़े जाते हैं वहां पर यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश हो रहा है। हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी है। इस सब के बीच में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसकी बहुत संभावनाएं दिखती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।